साबुत नहीं देते हैं ये लोग। आके घर से पैसा ले जाते हैं, डालने के बाद आते हैं, नहीं फोन भी करेंगे। अगर पैसा नहीं देंगे घर पे आके बैठे रहेंगे, रात भी हो जाएगा लेकिन पैसा लेके जाएंगे। बोलते हैं 2 किस्त 3 नहीं भरना पड़ेगा। ये सब यही काम कर रहे हैं। ये बता। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र, आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के हरैया तहसील के बिशुनपुरा ग्राम पंचायत में है। बिशुनपुरा ये हरिजन बस्ती है। यहाँ पर तमाम सारी महिलाओं को जो लोन के नाम पर इनके साथ ठगी की गई है। इनको कई बार जो है अलग अलग कंपनियों के द्वारा लोन दिया गया है और उसके बाद ये तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो लोन का पैसा चुकता कर चुकी हैं। उसके बाद भी लोग आकर के इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसा जमा करने के लिए धमकी दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। और 2 दिन पहले ये लोग जाके तहसील पे वहाँ एसडीएम से मुलाकात की थी। वहाँ इन्होंने एक पत्र दिया था। पत्र देने के बाद उनसे पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि अभी तहसील प्रशासन की तरफ से कोई इस पर पहल नहीं हुई है, लेकिन इन महिलाओं के अंदर ये डर इस बात का है कि लगातार जो अलग अलग कंपनी के कर्मचारी हैं, जो लोग वहाँ करके इनको धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं देंगी तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या पूरा मामला था कि कैसे आप लोग लोन लिए थे? हाँ, हमारा आदमी पैसा निकलवाई, कहीं आधा ली आधा हमें दी। करे बाद में भाई जमा की है और दोबारा जमा करे कहा था, कहीं बेराम हुई ओकर बीमा वो दिए, पैसा मिली वो नहीं मिला। कौन गाना बिखे पहले रहे, कौन उतार के ले गए जमा कर दिए बेच बिकन का। कितना पैसा आप लोन ली थी? 40,000। और कितना जमा कर चुकी हैं? आप बताइए, आपका कितना कितना लोन लिए? हम 40,000 का लोन लिए हैं साहब, और फिर ओकर बाद में 40,000 जमा कर चुके हैं। फिर कहीं ना कि जा तोरे खाता में पैसा चला गया 20,000 का मैंने कही का हम जमा किया ना। फिर ओकर बाद में हमारे गाना गुड़िया भैंस गोर कुल बेचाइल है और फिर जबरदस्ती मांगत है। और कुकर जैसे हमें सब कुकर नहीं लिया था तो कहीं नहीं बर्तन ले लिया 6,000 को 3,000 का सामान तो 6,000 लिया था मांगत है। और जबरदस्ती हमें सब भर दिए सर जी। और फिर जबरदस्ती मांगत है कहा दिन कि नहीं जमा करबो तो ये का जब हम डीएम साहब के वाला पकड़ के जब बरान पे जब बैठा रहा बेस कर बस करब और बार पकड़ के खींच तो लेके जब बरान पे। और फिर ओकर बाद में कहा दिन की का बोलो तो पैसा जमा करो, नहीं तो ये हम घर में ताला लगाई दिए। नहीं तो पैसा तो आप जमा कर चुकी हैं ना? हाँ, पैसा जमा कर चुके हैं सर जी। तो जो लोग पैसा दिए थे, ये खाते में दिए थे कि कैसे दिए? खाते में दिए थे। कहते हैं कि 50,000 दिए हैं, 40,000 दिए हैं और आधा तुम लोग आधा हम लोग माफ हो जाएगा। 2 किस्त 3 किस्त जमा कर दोगे माफ हो जाएगा। फिर ओकर बाद में जबरदस्ती भरा रहे हैं सर। जब ये किस्त लेने आते हैं तो कैसे खाते में आप लोग जमा करते हैं कि इनको नगद देते हैं? नगद दिए थे सर जी। डबल किस्त लेकर जाते कहते क्योंकि हमारे डबल लगी तो डबल 2-3 हजार ले जाते हैं इनके लोग। मतलब देखिए, जैसे जिन लोगों को 40,000 का ये लोग लोन देते हैं, 2-3 किस्त जो लालच देते हैं कि 2-3 किस्त आप जमा करेंगे, उस पैसे को 1 साल में 1.5 साल में डिवाइड कर देते हैं उतने महीने में। फिर ये कहते हैं कि जो पैसा आपका 2-3 किस्त जमा करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा लोन आपका माफ कर दिया जाएगा। इस तरीके से लालच देते हैं। क्या नाम है दादी आपका? हाँ। कितना पैसा लोन लिए हैं? कितना जमा किए हैं? अब जमा किया कागज जमा किया पता भाई पाई की कागज जमा किया कहाँ ले लें हम जो दे दिए ले लें हम गिना गाना ना आओ काव का हाथिन जब आवथिन पैसा हाथिन हम दियो और वहाँ तो का बोलता है तुम्हारे पता फिर ले जाओ। 40,000 आप लिए रहे हो तो उनमें से वो कितना लिए रहे? पैसा कितना मिला रहा आपके? हाँ, घुसवा कितना लिए रहे? कुछ डबल लिए रहे। अच्छा। हाँ, तो 40 का लोन लिए तो आपको 20 मिला रहा कि 30 मिला रहा? 30 मिल रहा। बीमा किस चीज का बीमा करते हैं? कहते हैं मृत्यु बीमा और बीमारी बीमा यही सब बीमा काटते हैं। कितने का लोन आपका था? हमारा 50,000 का था। कितना पैसा मिला था आपको? 50,000 में बीमा काट के 3500 बीमा काटे हैं और बाकी अकाउंट में डाले हैं। उसके बाद में आके आधा पैसा अपना ले गए हैं। कहीं माफ हो जाएगा, 2-3 किस्त भरना पड़ेगा, इससे ज्यादा भरना नहीं पड़ेगा। हम लोग अब कितना पैसा आप जमा कर चुकी हैं? साहब सब बोरवा दिए और जबरदस्ती मांग रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग जब आते हैं कहते हैं कि हमको ये चाहिए, पैसा तो चाहिए नहीं। आप पता चाहे जहाँ से ले आओ, गाय बेच दो, भैंस बेच दो, सब कुछ बिक गया, गहना भी बिक गया, घर के गेहूं चावल बेच दिए हम लोग। सब ये पूरा कर चुके हैं, अभी नहीं उनका कर्ज माफ हुआ। कहते हैं हमको चाहिए तो चाहिए। क्या बताइए कितना लिए आप? 50,000 सब्जी आया फुसला बहलाई के लिए जाती काढ़ लियो और 2 किस्त 3 किस्त भरे के बाद हम माफ कर दिए। जैसे 50,000 दिए 25,000 ले लीन। उसके बाद में हमें 3,000-4,000 बीमा काट लीन। फिर पैसा भरा दे बाद कहीं की बाद फिर हम दोबारा तुम्हें 2 किस्त दे बाद जमा करे के बाद हम फिर तुम्हें 50-60,000 देव, 80,000 देव, 1 लाख देव और जमा करो। बाद ले ले हैं आपको पैसा नहीं देती।
और सारा पैसा जमा हो बाद में जब जोर जबरदस्ती करा फिर कहीं नहीं पैसा भरना पड़ेगा। हाँ 50 अपना निशानी रखते हैं कि हम अकाउंट में इनके डाले हैं, वहाँ से डालते हैं, यहाँ आते हैं प्रेशर डाल के ले जाते हैं। नहीं तो जैसे जैसे आप लोग जो पैसा देती हैं, पैसा मिलने के बाद तो पैसा वो कैसे खाते में देती हैं? नहीं कैश लेके जाते हैं घर से। कोई लिखा पढ़ी नहीं रहता? लिखा पढ़ी इस पे नहीं करते हैं। हाँ? नहीं देते हैं, नहीं देते। अपना सबूत भी देते हैं, अपना अपना जो पैसा देंगे तो खाते में देंगे, आपसे पैसा लेंगे तो नकद। आधार भी लेंगे, निर्वाचन लेंगे, सब कुछ लेंगे, फोटो लेंगे, स्टाम्प लगवाएंगे, वहाँ टिकट भी लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन हम लोग से पैसा लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे चोर खान पैसा ले लेते हैं, हम लोग का सबूत ले लिए हैं। हम लोग आधार लाख करवा दे देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे, तो हाँ, डराते धमकाते हैं कि जैसे ऐसे काम सब आपका काम बंद हो जाए। हाँ यही सब हम करेंगे और आप लोग का जिंदगी खराब है, आपके बच्चे नौकरी नहीं कर सकते हैं, आप लोग कहीं जा आ नहीं सकती, पैसे नहीं निकाल सकती आधार से, यही सब बोलते हैं। आपका कितना है? आप बताइए 40,000 का कितना जमा किए हैं? जमा पूरा हो चुका है, तब भी मांगते हैं। ये लोग आए थे, जब पहली बार आते हैं तो क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं आप? एक ये कहते हैं कि पैसा दे दो, आधा हम ले लेंगे, आधा तुम्हें दे देंगे, और जमा करने के बाद भी जबरदस्ती पैसा लेते हैं, वसूलते हैं घर पे। कहते से मतलब 50,000 आपने लिया, उसको 12 महीने में बांट दिए, तो आप ये भी कहते हैं कि 2-3 किस्त जमा करने के बाद खत्म हो जाएगा? हाँ यही कहते हैं, 2-3 किस्त जमा करने के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आपको पैसा दे देंगे, और पैसा भी नहीं देते, हमेशा हमसे मांगने भी आते हैं। आपका कितना है? 40 कितना जमा किए हैं? 20,000 जमा कर चुकी है। 10,000 वो घूस खाए रही, 5,000 बीमा काटे रही, फिर ऊपर से आवथिन धमकावथिन डरवावथिन, तुम्हारे घर पे लाश पड़ रहा, तुम्हारा बच्चा मरा पड़ रहा, हमसे किस्त से मतलब है, हम किस्त लेंगे, हाँ चाहे जहाँ से ला के दो, गाना बेचो, बिक्के बेचो, घर द्वार बेच दो, खेत बेच दो, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें चाहिए तो चाहिए। 8 बजे रात को आकर धमकी देते हैं, हाँ हमारे घर आदमी नहीं रहता, बाहर रहता, वो घर में आकर बैठ जाते हैं, वो उसके बाद कहते हैं पैसा लाओ, दो सिलेंडर हम लेकर चला जाएंगे, ताला लगा देंगे घर में, हम बच्चे लेकर सोए रहते हैं, वो परेशान करता है 8 बजे 9 बजे रात को। पैसा दीजिए। हाँ पैसा दीजिए हमको, चाहे जहाँ से लाके, जब दिन में आता है तो बोलते हैं हमारे पास नहीं है आज पैसा, तो रात में आता है, रात में पैसा हो जाएगा, यही सब बोलता है उल्टा सीधा। देखिए, तमाम सारी जो कंपनी लोग बना करके इस तरीके से गांव में आकर के भोली भाली महिलाओं को लालच दे करके पहले उनको लोन का पैसा देते हैं और पैसा इनके खाते में देते हैं, लेकिन जब पैसा लेना होता है तो वो नगद लेकर जाते हैं। और जो इन महिलाएं जो मिली थी, जो इन्होंने हरैया जो एसडीएम है उनको जो इन्होंने शिकायती पत्र दिया था, उसमें जो तमाम सारी कंपनियों के नाम है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें जो नाम इन्होंने दिया था उसमें भारत फाइनेंस है, टाटा कैपिटल है, सेटिंग ग्रांटेड नेटवर्क है, उसके समस्त माइक्रो फाइनेंस है, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस है, कमल माइक्रो फाइनेंस है, अन्नपूर्ण माइक्रो फाइनेंस है, ग्राम शक्ति माइक्रो फाइनेंस है, मुद्दत माइक्रो फाइनेंस है, प्रियांश माइक्रो फाइनेंस है, आरबीएल माइक्रो फाइनेंस है, जीवन माइक्रो फाइनेंस है, नर्व माइक्रो फाइनेंस है, बजाज माइक्रो फाइनेंस है, सत्या माइक्रो फाइनेंस है, इसके अलावा बीएसएस माइक्रो फाइनेंस है, ग्रामीण कोटा माइक्रो फाइनेंस है, चैतन्य माइक्रो फाइनेंस है, एसबीसीएल माइक्रो फाइनेंस है। ये तमाम जो देखिए ये लिस्ट है। और इसके अलावा एनएसएफएल माइक्रो फाइनेंस है, बेस्ट स्टार माइक्रो फाइनेंस है। तो ये तमाम सारी कुल 22 कंपनियां हैं, सूर्य उदय माइक्रो फाइनेंस है। ये तमाम सारी कंपनी के लोग यहाँ पर आए थे और जिन गांव की महिलाओं ने जिनको इन्होंने लोन दिया उसमें गुड़िया पत्नी विनोद कुमार, गीता पत्नी राम सूरत, इसके अलावा इसमें संगीता पत्नी अर्जुना, संगीता पत्नी हंसराज, सरोज पत्नी विजय बहादुर, ये तमाम सारी महिलाएं हैं। कुल 24 महिलाओं को इन्होंने अलग अलग कंपनियों ने लोन दिया है। लोन का पैसा लेने के बाद भी तमाम सारी कंपनियां लगातार दबाव बना रही कि आप अपना किस्त देते रहिए। कुछ और महिलाएं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कितना पैसा ली है लोन? 40,000 40,000 लिया, कितना जमा कर दी है? 20,000 जमा हुआ, 5,000 बीमा काटा। हमने शादी ठाना, बोला कि जब तुम शादी लड़की की ठानो तुम्हारे पैसा घटेगा, हम भी और देंगे, और 5 किस्त जमा करके आप लोग छुट्टी पा जाएंगे। और महीना में 2223 रुपया महीना किस्त बना है, हम लोग कहाँ से किस्त जमा करेंगे? कितने महीने का किस्त बनाए? 2 साल के 2 साल के किस्त बनाए, 23 से 24 रुपया महीना किस्त गिर रहा है। हम लड़की की शादी की खुद परेशानी, अब हम लोग सर जी कि नहीं जमा कर पाएंगे, हम लोग अब जमा नहीं कर पाएंगे। हम लोग को बहला भुला के मर्दन के ऊपर होकर हम लोग को मर्द के खाते में क्यों नहीं पैसा दिया? तो लेडीज के सिखाए और लेडीज के खाता में पैसा भेज दिया। लेडीज कहाँ से लग जमा कर? हमारा मत बेवड़ा है, दरुआ है, हम किस कम कमाई भरेंगे? अब आके रोज तंग करता है, किस लाई है,
नहीं तो आज घसीट के लेके जाऊंगा, घर में ताला लग जाएगा, ये करेगा वो करेगा, जो कुछ भी, लेकिन हम किस नहीं जमा कर पाएंगे, हमारे पास पैसा सर नहीं है। तो आप लोग तहसील पे गए थे तो वहाँ क्या कहे अधिकारी? वहाँ से गया था, डीएम साहब कहे बोला कि तुम लोग किस न जमा किए हो। हाँ, वहाँ से आदेश हम लोग को मिला है कि किस न जमा किए हो। आप लोग अब अगर आप जैसे अब अगर कोई आता है तो आप लोग पुलिस के पास जाएंगे? हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे। बोले थे कि 100 नंबर बुलाना, जो लोग टॉर्चर करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, पैसा मांगेंगे। कितना है लोन आपका? बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा वो लोग देते गए और बोले कि ये हमारा घर है, बोलेंगे घर बनवाने के लिए पैसा देंगे, वो भी नहीं दिए। हम लोग बहुत परेशान है, भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे? नहीं। ये लोग किस्त आते हैं, कहते हैं हमको हमारा किस्त चाहिए। हाँ चाहिए, गाना गुड़िया सब कुछ बेचा लिए वो लोग। बोलते हैं मर जाओ माफ हो जाएगा। हम लोग क्यों मरेंगे? अरे एक इंसान रहेगा तो मर जाएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा, कहते हैं कि मर जाओ तो लोन माफ हो माफ जाएगा। हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं होली दीपावली सब माफ रहेगा, और तब भी आते हैं, जबरदस्ती पैसा लेके जाते हैं। हम लोग बहुत चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम नहीं मानते हैं, और सब लोग मिला के भरते हैं। पैसे एक लोग का नहीं रहता है, बहुत ज्यादा गांव गढ़ी से लोन पैसा ले लिए कर्जा, तभी नहीं, वो लोग को नहीं दे पा रहे, वो लोग झगड़ा करते हैं। वो लोग को कमा के दे देंगे, क्योंकि इतना कंपनियां के सैलरी नहीं है साहब कि हम लोग 30-40 हजार भर पाएंगे, उतना कैसे भरेंगे? हम लोग को माफ होना चाहिए, इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आप लोग गए थे तहसील पे तो वहाँ जो अधिकारी से मिले थे, एप्लीकेशन दी, तो क्या बताया? वहाँ से डीएम साहब ने कहा कि वहाँ पे कप्तानगंज थाने के एसओ साहब थे, उनको ये सौंपा गया ज्ञापन। उनसे कहा गया आप इसकी जांच करिए और महिलाओं का शोषण होने से रोकिए, कोई भी फाइनेंशियल उन्हें सताने ना पाए, कोई उन्हें दिक्कत ना करने पाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं यहाँ 2 जगह पे हो चुकी है। एक कजरी कुंड में एक सूरज नाम का आदमी था, वो जहर खा के मर गया, और यहीं पे कटरा में एक औरत थी, वो फांसी लगाकर ही समूह के चक्कर में उसे जान गंवाना पड़ा। तो हमारे गांव में भी ऐसी विपत्तियां आने वाली थी, लेकिन हम सब लोगों को समझाए बुझाए कि आप ऐसा कदम मत उठाइए, आपके बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और सबको समझा बुझाकर सबको बोला पैसा मत जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेडीज के ऊपर कम से कम 30 से 35 हजार रुपया महीने का जमा करना पड़ता है, किस्त है। हर कंपनी का मिला के एक लेडीज के ऊपर कम से कम 30 से 35 हजार है, किसी का 36 हजार, किसी का 25 हजार। माफ करवाइए, नहीं तो हम लोग हर जगह जाएंगे, कोर्ट कचहरी नहीं डरेंगे, और किसी के 1 रुपया नहीं देंगे। अब नहीं कर्जा लेंगे, हम लोग को नहीं समझ चाहिए, ना गाँव गढ़ी से कर्जा लेंगे। जिन लोगों का कर्जा, जिनके पास अभी कर्जा नहीं है, तो उनको आप लोग मना कर रहे हैं कि इस तरीके से जाल में न फंसे? कर रहे हैं सब लोग, जितना लोग नहीं लेना चाहते सब लोग मौजूद हैं, और जो लोग के पैसा है वो लोग गांव में है, वो लोग भर रहे हैं। बोलते हैं हम लोग नहीं भरेंगे, हम लोग बोले कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आप लोग आवाज उठाओ। बोलते नहीं आवाज उठाएंगे, नहीं भरोगे तो हम लोग नहीं भरेंगे, और कहीं पर वो लोग नहीं भरेंगे। जिस हाँ, कैसे जमा तो कैसे नहीं हो पाएगा ना, कैसे? हाँ? कर पाए ना कर पाए। भैंस रहा, भैंस से बेच दिया। भैंस बिक गए? हाँ। हाँ, अच्छा। सब चीज बेच दिए, जिद करते थे, आते धमकाते हैं, रात दिन आते, फोन पे फोन भी करते हैं। हाँ कि किस्त लगाओ लगाओ लगाओ, नहीं हम घर पे आ रहे हैं, डीएम को ला रहे हैं, सीएम को ला रहे हैं, डीएम को ला रहे हैं, 100 नंबर ला रहे हैं। 100 नंबर की धमकी देते हैं, डीएम सीएम को देते, सबको देते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, धमकी भी देते हैं। जब आप लोग इसके बाद जिस तहसील में आपने दिया, उसमें जो अधिकारी ने कहा अब आगे अगर फिर लोग आएंगे तो फिर डीएम के पास आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ जाएंगे। हम लोग को माफ होना चाहिए, यही हम लोग को निवेदन है आप लोग से, कि हम लोग को माफ हो जाए पैसा। हम लोग को नहीं चाहिए लोन, नहीं चाहिए कर्जा, हम लोग नहीं पढ़े हैं ज्यादा, हम लोग को बांका फुसला लिए अंगूठा लगवा के सब पैसा दिए थे, और पैसा लखनऊ भर्ती है इनके पति, इनका मीरा नाम है, पूछ लीजिए, 2 महीना से लखनऊ भर्ती है, घर पे खटिया पे पड़े हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है अभी तक। किस चाहिए आके किस लेते हैं पूरे, हम लोग मिला के भरते हैं कि ये कहाँ से दिए, इनके घर में खाने का नहीं, 2 बच्चे हैं, इधर उधर मांग के खाते हैं। किस्त के लिए ले जाते हैं, आके दबाव डालते हैं कि सब लोग मिलकर जमा करें जाती है। कितना किस्त है इनका महीने? किस्त होगा 20-22 हजार से ऊपर होगा, लेकिन ये किस्त आधा पैसा पहले ले लेते हैं, फार्म भरते हैं, तुरंत 2,000-4,000 ले लेते हैं। एक लोग 10,000 लेके भाग गया, वो भी उसको पता नहीं है, बोला कि
पर्सनल लोन देंगे, जमीन लेना ना घर बनवा लेना उसको कुछ पता नहीं है। हाँ, हम लोग दरखास्त भी उसके नाम दिए हैं। कितना जगह से हम लिए हैं, कहीं कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। 2 ही 4 किस्त जमा करना पड़ेगा, उसके बाद माफ हो जाएगा। हाँ, 10,000 हमको। हाँ, ऐसे समझाते हैं कि जो है गांव में आएंगे, यहाँ खड़े होंगे तो हम लोग जरूर खड़े होंगे तो जरूर पूछेंगे आप कौन हैं। हम लोग जो पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं कि आप किस लिए आए हैं, तो वो लोग बोलते हैं हम समूह वाले हैं और 10 महिलाओं का इकट्ठा करिए आप, हम सबको समझाएंगे। जब हम लोग नहीं कुछ समझते हैं, हम लोग समूह वालों को इकट्ठा कर देते हैं 10 महिलाओं को, तो उन लोग ने बहकाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड यही सब मांगते हैं, बोलते हैं 2,000 3,000 फार्म है, उसका अपना खुद बनवाते हैं, फर्जी बनवा करके नाम डाल करके लेते हैं। हाँ, कहते हैं देते हैं, उसके बाद में पास कर देते हैं, ब्रांच बुलाते हैं अपना। हाँ, फर्जी तरीके से। हाँ, खाए पिए हराम है हम लोग का। हाँ, ये लोग हमेशा धमकी दे रहे हैं कि हम पैसा लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। हाँ, ये भी आते हैं। ये भी आते हैं। कंपनी से आप इधर आइए। कितना लोन दिए आप? किसी को 45 दिया गया, किसी को 65 दिया गया है। कितनी बार में दिया गया? फर्स्ट बार में दिया गया, एक बार में। कितना किस्त बना इन लोगों का? बार में 45,000 दिया गया है। कितना किस्त बना इन लोगों का? 49 इंस्टॉलमेंट है। कितना जमा हुआ है? देखना पड़ेगा। कितना जमा हुआ है? इन लोगों का कहना यह है कि पैसा इन लोगों को आपने खाते में दिया है और किस्त आप लोग नगद लेके जाते हैं, वहाँ जमा नहीं करते हैं। नकद भी जमा होता है, ऑनलाइन भी जमा होता है। किसी का फाल्ट नहीं हमारे यहाँ, पता कर सकते हैं। आप बताइए ना, आप आए हैं। किसी के ग्रुप में फाल्ट नहीं है, किसी का मिसमैच नहीं है। फिर ये लोग कैसे करें? पैसा जमा कर दिए, उसके बाद भी लगातार मांगा जा रहा है, दबाव बना रहा है। हमारे कंपनी से नहीं है, बाकी और अदर जनस होगा तो यही सब लोग बताते हैं। इनसे कौन कौन लिया है लोन? इनसे बताइए। सब कंपनी से है? क्या संभव है? हमारे कंपनी से नहीं है, 1 रुपया किसी का नहीं फाल्ट है हमारी कंपनी से। आपकी कंपनी क्या नाम? सैटिन माइक्रो फाइनेंस। इसमें नाम आपका होगा, देख लीजिए। तो आप लोग भी धमका रहे हैं इनको, जो है कि भैंस बेच दीजिए, जेवर बेच दीजिए, जान दे दीजिए, मर जाएंगे तो छूट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्टाफ इस तरीके से अभद्र तरीके से कोई टिप्पणी नहीं की है। लोग तो बता रहे हैं ऑन कैमरा, कहें कि कह रहे हैं कि धमकी देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ना ना नहीं, इस तरीके से जो है कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। रिकवरी करने उनका कल गोंडा में ट्रांसफर हो गया। जो यहाँ आते थे पीड़ित करने, उनका गोंडा में कल ट्रांसफर हो गया। अब वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, अब ये किसी दूसरे को भेजेंगे। ट्रांसफर हो गया है? हाँ, उनका ट्रांसफर हो गया खलीलाबाद ब्रांच में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। ये लोग तो गए थे, वो एसडीएम साहब ने कहा है कि किसी को पैसा नहीं देना है। हमको लिख के दे दीजिए। दे दिया है, पुलिस को बता दिया है। हमको भी चाहिए ना, अगर एसडीएम साहब लिख के दिए हैं तो हमको लिखित दे दीजिए। कैसे आप लोग क्या देख के भी लोन, क्या देख के आप लोग क्या हैसियत देख के 50,000 1 लाख का लोन? 1 लाख लोन हमारे यहाँ नहीं। 50,000 का क्या देख? 50,000 है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक। हाँ? 1 रुपया नहीं घुस लिए। 50,000 रुपया लिए थे, 20,000 घुस लिए? नहीं। हाँ, साबुत लेते हैं, अपना साबुत नहीं देते हैं ये लोग। आके घर से पैसा ले जाते हैं, डालने के बाद आते हैं, नहीं फोन भी करेंगे। अगर पैसा नहीं देंगे घर पे आके बैठे रहेंगे, रात भी हो जाएगा लेकिन पैसा लेके जाएंगे। बोलते हैं 2 किस्त 3 नहीं भरना पड़ेगा। ये सब यही काम कर रहे हैं। ये बताते हैं आप लोग। 1 मिनट रुकिए, सुन लीजिए बात। ये इन लोगों का कहना यह है, जो ये लोग सवाल कर रहे हैं वही जवाब आपसे चाहिए कि लोन देते हैं, पैसा खाते में आता है, उसके बाद उससे पहले समझाते हैं कि 2-3 किस्त आप लोग देंगे, बाकी माफ हो जाएगा। क्या सच्चाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंपनी, हमारी कारें, पहले सुनो हमारी बात सुनो। हमारी कंपनी इनके गांव में समथिंग 8 साल से चल रही है। 8 साल से चल रही है। अब तक तो ऐसा कुछ शिकायत नहीं आया कि घूस ले रहे हैं, 40,000 रुपए देके 20,000 घूस ले रहे हैं या रात तक चिपा टपड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि पैसा ले लीजिए, फिर 2-3 किस्त आप जमा करेंगे, उसके बाद माफ हो जाएगा। उसमें क्या सच्चाई है? इनके अलावा भी इस गांव में भी ये लोन लिए हैं। कल वो सब लोग अपना जो है पेमेंट किए हैं। अगर घूस का मैटर होता तो सब लोग उंगली करती ना। नहीं, अरे इनकी जो समस्या होता है, क्या चीज? इनका जो क्या? समस्या है, क्या चीज? कि कहते हैं कि पैसा देते हैं, फिर कहते हैं 2-3 किस्त देंगे, फिर आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कोई बात है इन्होंने? हाँ? हाँ, ये बात, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बीमा भी काटते हैं, फार्म भरने का घूस लेते हैं, खाते में लगाते हैं, फिर भी घूस लेते हैं। हाँ, ये सब यही पैसा लेते हैं, सबको लेते हैं, सबको। जैसा अगर का होता है जो हमारे दुख सुख में शामिल नहीं होंगे, अगर बीमा किस चीज का होता है? बोलते हैं
बीमा किस चीज का आप लोग करते हैं? बीमा कवरेज बीमा होता है, जैसे 2 साल का बीमा होता है। ये हेल्थ वाला? हेल्थ वाला नहीं होता। कवरेज जो पैसा दिया जाता है 45-50 जो भी दिया जाता है उसी को कवर करने के लिए बीमा किया जाता है हमारे यहाँ। जैसे कि दो पति पत्नी में या जिसके साथ भी गारंटर मतलब कोई इंश्योरेंसर होता है, दोनों लोगों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जितना इंस्टॉलमेंट जमा हुआ रहता है उसका मूलधन इनके खाते में रिफंड हो जाता है। आगे का जो पैसा बकाया होता है वो पैसा नहीं लिया जाता है। बीमा के नियम। अभी गांव में कितने लोगों का बकाया आपके पास है, आपकी कंपनी? यहाँ 23 लोग का पैसा बटा है। यहाँ पे लगभग कितना होगा? 23 लोग का बटा है। 23 लोग में 9 लोग कल पैसा दिए थे, बाकी लोग अपना हो लेते हैं। लगभग कितना भी होगा? मोटा मोटी अब टिकट साइज अगर हम देखेंगे तो हमारा 50 की जाएगा, तो वही 14 कैलकुलेट कर लीजिए, 7 लाख के आसपास है। उसमें से मतलब सबका आधा ज्यादा रिकवरी भी हो चुका है। किसी का 8,000 बचा है, किसी को 15,000 बचा है, किसी का जल्दी के पैसा दिए हैं, 2 किस्त 3 किस्त हुआ है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ इशू नहीं था। अचानक सब लोग कहाँ से क्या दिमाग में आया। ये सरकार से आप लोग रजिस्टर्ड हैं, कैसे काम करते रजिस्टर्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ लाइसेंस भी है, सारा डॉक्यूमेंट भी है। आप आके ब्रांच विजिट भी कर सकते हैं। सारी चीजें हम आपको हैं? यहाँ आ गए तो ब्रांच पे क्या करना है? नहीं, सारी चीजें हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर है कोई लग रहा फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं तो ब्रांच पर आप सब लोग आके विजिट भी इन लोगों के समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं, अगर ये सब लोग जो है डीएम साहब या डीएम साहब लिख के दिए हैं तो दें हमको लिखित कि डीएम साहब माफ कर दिए हैं। नहीं लेना है, नहीं लिखित दें, लिखित हमको दें। यही बोले हैं कि वहाँ पे एसओ साहब थे, उनको ज्ञापन दिया गया कि आप इसकी जांच करिए और महिलाओं का शोषण ना होने पाए, महिलाओं को कोई भी प्राइवेट कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां उन्हें सताने ना पाए। उनके पास है तो देंगी, नहीं है तो नहीं देंगी। अगर हमारे स्टाफ आप सब लोग का यहाँ शोषित कर रहा था, कुछ बोल रहा था, तो आप आगे ब्रांच पे हमारे कंपनी पे टोल फ्री नंबर है, कहीं कंप्लेन किए हैं? हाँ, कहीं नहीं। आप कंप्लेन जागरूक, अरे सुनिए हमारे इतना जागरूक अगर लोग होते हैं, सुनिए 5-5 6-6 बार लोन लेते, एक लोग 5-5 6-6 कंपनी से लोन लिए हैं, 10-10 कंपनी से। अगर इतनी जागरूकता होती इनके अंदर तो 6 कंपनी से एक आदमी लोन ले, जिसके पास एक बिस्सा खेत नहीं है और 6 कंपनी, सुनिए बात हमारी, 6 कंपनी से लोन लिया है और कंपनी क्या देख के लोन दिए, ये भी तो कुछ मानक होगा आप लोगों का ना। क्या मानक है? इनके पास एक बिस्सा खेत नहीं है, क्या आप अपनी कंपनी का मानक बताइए। नहीं, एक कंपनी आपकी होगी उदाहरण के तौर पे, और 5 सुन लीजिए, 6 कंपनी से 50-50 हजार लिए, क्या देख के कंपनी पैसा दी? किस सरकार के बाइलाज में आप बताइए कि जिसके पास कुछ ना हो उसको इसे पैसा दे दिया आधार कार्ड पे आप? हम सब लोग जो है उसके बाद आके यहाँ पे जो है आपकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आके यहाँ कहिए कि अपना भैंस बेच दीजिए, गाय बेच दीजिए, मर जाइए, मर जाएंगे तो माफ हो जाएगा। और गाय भैंस बेचने जिसने भी कहा होगा हमारे भाई, किस कहाँ पे है कि 6-6 कंपनियां, एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, घर तक नहीं है इनके पास, और उसके बाद जो है पहुंच गए। अभी कल आए थे इन लोग ने सताने और फिर आज आके पहुंच गए किसके लिए? आ गए, अभी कल आए थे, आज किस लेने फिर आ गए इनके लोग। आप लोग के सामने देखिए, झूठ बोल रहे हैं हम लोग, आप सामने देखा जाइए। रोज इनके लोगों ने फिर कल आए थे, फिर आ जाएंगे हैं सताने के लिए। बिल्कुल जीता, कल बात हुआ फोन में। तो देखिए ये तमाम सारी महिलाएं हैं, कंपनी के लोगों की अपनी बात है, इन लोगों की महिलाओं की अपनी समस्या की 5-5 6-6 10-10 कंपनियों ने इनको 50,000 40,000 करके लोन दिया है। क्या देखकर दिया? सरकार का क्या नियम कानून है? कंपनियों को क्या अथॉरिटी दी गई है? वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इन महिलाओं की जो स्थिति है, ये पैसा वापस करने में किसी तरीके सक्षम नहीं दिख रही हैं। लगातार इन महिलाओं का आरोप है कि जो तमाम सारी कंपनियों के लोग हैं वो गांव में आकर के इनको डराते हैं, धमकाते हैं, इनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये लोग तहसील में गई थी, वहां इन्होंने एसडीएम से मुलाकात की। उसके बाद एसडीएम ने संबंधित जो इंस्पेक्टर है उनसे कहा कि आप महिलाओं के साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार ना होने दीजिए। अब सारी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है कि कैसे इस तरीके जो कंपनियां घूम रही हैं, जो बिना हैसियत देखे 10-10 अलग-अलग कंपनियां 50-50 हजार लोन इन गरीब महिलाओं को दे रही हैं। उसके बाद उनसे जो किस्त के नाम पर और जो पैसा देने में सक्षम नहीं है, पहली बात उसको लोन दिया क्यों जाए, और लोन देने के बाद जिस तरीके दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो जांच का विषय है। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।